और वो दूसरा 3 साल से इसका दौरे भी पड़ती थी, बाला जी सारा ले गए थे। फिर माँ कैसे हुआ जी, नाम लिया था सामने, ये तो सुबह बोलती पाई और बुलाई उसने, वह थोड़ी सेवा करने लग गई लड़की, ये सुनती तोरे ना काम है, तो कोई बोल कर दिखाइए बेबे, बहन बोली एक बहन बोलन में भाई मतलब ठीक हो गई, तो कैसे ठीक हुई है, मेरा नहीं मतलब नाम लिया था, 2 बस हो गया था मन मन में, तीसरे दिन जी प्रदक्षिण ताला सा खोल दिया वही। अब इस लड़की ने अपने कम से कम भी 6 रिश्तेदारियों में रो रो कर उनको कहा अगर तुमने जान बचानी है तो यहाँ जाओ। अब इसको भगवान कहते हैं भाई गूंगे ने जुबान दे, और वह छोरी जिसने 3 साल तक दवाई खानी थी परवीन, वह तीसरा दिन अपने आप जंगल पानी जान लगी। 1 हफ्ते में छोरी कैसा हो गया था, बीमारी थी ये कोई ना। बोल सतगुरुदेव, जिस संत में सबक की कमाई होगी उसी के माध्यम से ईश्वर मदद करे। संत एक तार होता है बिजली का, और उसके मात्र बिजली आया करे। अब उस बिजली से जो लाभ ले लेगा संत के द्वारा, तो परमात्मा संत के माध्यम से काम करता है। अब ऐसे ऐसे हमारे पास 1000 प्रमाण हैं। ये भगत जी मिस्त्री राज है। कृष्ण सनोप गंगाराम गांव करोठा, करोठा में हमारा ही आश्रम भी बन गया, बाद में बना है। इसको इतना भयंकर रोग हो गया, इसने 6 मैं बोला भी बात सुनो, बंदी छोड़ भगवान की शरण में विधिवत लाओ उसको और नाम जुआओ। और पहले उसने नाम लिया था, पर बीच में उसने अपना वो साधना छोड़ दी मारे वाली और लग गया करने। फिर उसको कुछ तकलीफ होगी बाद में, तो मैं बोला उसको दोबारा तो उपदेश लेना पड़ेगा। वो दोनों इतनी फूट फूट कर रोने लगी, वो लड़का भी रोने लग गया छोटा सा। जो बोले जी छोरा, जो बोला विक्रम तक मेरा पिताजी मरेगा और मन ने करनी में सब उठानी पड़ेगी माई को, पेट को नहीं खाते। लोग कहेगा जी मारा भी कालजा बैठ गया, कितना बुरी तरह रोया हम दोनों के दोनों घर पे। मैं बोला भी उसको लाओ यहाँ पे, और अपना दिल रखने खातिर मैंने उनको भाई साथ कामना अपने कबीर भगवान के आधार पर दी कि वे चिंता न करें, ये नहीं मरेगा। पर न्यों कौन दिल डटे न्यों कहते हैं, मैंने उसको खूब काबिर नहीं मरेगा, तू चिंता ना करे, मेरे पे लिखवा ले जाइए मर जाते। मैंने यहाँ तक कह दिया, पर कोई ना बेटा मेरा न्यों बोली जी हम तो आपके साथ छोड़ना कि 15 जनवरी 1999 3 हाथ रेखाएं देखने वालों ने दर्दी के 15 जनवरी के बाद ऐसा जीवन नहीं है। अब हम उन हाथ देखने अनगड़ा पक्का माने, उसने जो कह दिया फाइनल है, और 3 ने कह दिया, एक ने भी कोई ना, फिर गुंजाइश भी नहीं रहती। बात भी सच्ची से, पर कबीर साहब के अंदर हो सकती है कर्म की रेख न बदल दे, जब आत्मा तो इसके तरनाम रो आदमी पड़े करे, दंडो पत्तो करनी है कि कोई ना सुने। अब वो तो था उनका, उसने नाम दोबारा लिया, अन्य बोली जी आप इसमें साक्षर आए। ये 3 जनवरी की बात से, जो बोले 15 जनवरी लास्ट लिख रखी है, ये सेवा कर देगा आपके पास, कहा जाए भाई देखी जाएगी। उसने नाम दे लिया, हमारे साथ रहने लगे। जब आ गई 14 जनवरी रोटी खानी छोड़ दी, खावत पहले हम इसी था बेचारा, इतनी बुरी पीड़ा ऐसी है यहाँ पर गले में और सारे शरीर में कापड़ लगना। 14 जनवरी जब आई रोटी खानी छोड़ दी, मैं बोला भाई कृष्ण खाना खा लिया? अब जी खा लिया। मतलब ऐसे बोला, वो तो जिसका सत्संग चल रहा था उन्होंने बोला जी बहुत नहीं खाया, भगत जी ने का उठ का आया थाली पर, और बाद जिसका दिन कर रखा मरने का किसी रोटी खाई नहीं। बात भी सच्ची है, देखो जिसका ना बीता वो तो कुछ भी कह दो, पर जिसकी लहसुन आंसू होगी नहीं कहानी, पसीने आ जाएंगे। मैं बोला भाई तो मेरे कह दी वादी रोटी खा ले। मुश्किल से उसने 15 मिनट बाद अंदर गया,
बोले सेब खा ले, बोला जो मना अच्छी नहीं लगे। मैं अच्छा भाई। 15 जनवरी आ गई, चाय भी नहीं पीवा। 15 जनवरी आ गई, उस दिन हम वही थे, मध्य का दिन था। वह 15 भी पूरी होगी, मतलब फिर 16 भी पूरी होगी, 17 भी चली गई, 18 तारीख ने बोला जी भी नहीं मरता मैं, नो करके है क्यों ही लिखे होता है, बोला जी बस ये भी नहीं मरता। 15 तारीख थी मेरी, एक उसने देख लिया, दूसरी 15 जनवरी की पराशर में काम करे, नो करो जी सर, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद कौन सतगुरुदेव ये सेवा करते हैं, फोटो उतर है इसका, हाथ में जो सूट ले रहा है, हरिया करनी ले रहा है, ये वहां क्रोध आश्रम में सेवा कर रहा है। बोल सतगुरुदेव। तो इस प्रकार ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से। अब इन बातों का हमने ये सारा क्यों लेना पड़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट क्यों करनी पड़े सर? इसलिए कि ये सुखता है मुफ्त का, ये हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम ये छू मंत्र करते आ जाए। हमारा असली उद्देश्य है जन्म मरण के संकट को काटने का, जो कि 84 गज और कुत्ते बनकर और बुरा हाल होगा, और काल से छुटवाना, ज्योत निरंजन से बचाकर सतलोक ले जाना मुख्य काम देश नाम का वो से। ये तो रूंगे में काम हो रहा है। रूंगा क्यों रहा करता है, इससे खरना जानते होंगे। पहले हम छोटे छोटे थे ना, गांव में आया करते, कोई फल फल बेचनी है, कोई कचरे, कोई तरबूज, कोई गाजर, शक्करकंदी, वो या तो दाने कनक ले जाती थी, वो कनक के बदले में शक्करकंदी 2 बार या 1.5 बार जैसे देता, फिर वो क्या करते, रूंगा तो दे दे, वो एक और दिया करता न्यारी खा कर शक्करकंदी, वो फ्री में। तो ये तो फ्री में दे रहे हैं आपको ये सुख बंदी छोड़, असली तो काम और से इसका। पर यह समझ उसका समझ में आओगे जिसका गिना या बात बनेगी। अब क्या समस्या आ गई हमारे सामने, अब ये बताओ तमनु से कि दुनिया का उद्धार हो जाए, कम से कम दुखी जीव आकर परमात्मा की शरण में लागे। अब क्या होगा कि एक भक्त जी जाओगे, कभी बीमार आदमी ने कहेगा जी इसने नाम दे दे, और मैं लोगों भाई तो भी ले ले, नहीं सही से ना दे दे, और फिर तो इसके ऐसा हो रही है जो भाई, हाँ फिर बात बनेगी। तो भले पुरुष जब ये पहले समस्या हल हो जाएगी तेरी, तो तू भी क्यों ना ले ले इस बीमारी में कट ले। तो हमारी इतनी बुद्धि काम कर रही है कि राम के आराम जबरदस्त सोचा, ये जबरदस्ती मान जैसी बात है, इतना दुकानदार है, जैसे इंजेक्शन लगा करती गवर्नमेंट आएंगे तो हम लोग हंगे इंजेक्शन लान लाग रहे हैं जबरदस्ती की, जो नाम ये भी ले ले, इसका पीछा छूट गया, ये तो पति नादान से। इस प्रकार आगे बताया कि फिर पीछे तू पशुआ कीजिए, दीजिए बैल बना, भाई 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना उतर गए, ये संकल्प फिर न्यारा। अब देख हम कितना बढ़िया भोजन खाएं, सुबह उठते हैं, कोई चाय पीवे, कोई दूध पीवे, और फिर परोंठे बना लें, 2 तरह की सब्जी बना के खाओ, और ब्याह शादी में लाडू, जलेबी, बर्फी, बालूशाही है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सेब संतरे और दूध दही, कितना अच्छा भोजन खाते हैं। और परमात्मा का नाम ना लेने से हमें क्या खाने को मिलेगा? आप एक कुत्ते के जीवन पर विचार करके देखो, ये क्या खाता है। जब ये मानव शरीर में था, इसने सोचा भी ना होगा या तो रुकती हो जाएगी, अंडी पाक रहा था, जो कहते सोची सी मैं मौज मारूंगा। संत कहते हैं मौज तो वो मारेंगे जो सत्संग मारते हैं, उनकी मौज तो फिर कुत्ता बनकर सवास की पूछने लगेगी, और गली के माँ गिरदौरी गिरा करेगा। खाने को देखो भूख सबको लगती है, और कुत्ते गणी लागे तो सारी रात तो भौंक गए, आंख कट्ठी हो गई, और सुबह उठते ही जाता है किसी के घर पे, किसी भगवान का दरवाजा खुले और वहां पहुंचेगा। अब सुबह सुबह कौन रोटी बनावे और कौन उसने रोटी डाला, फिर वो रसोई का नहीं सर क्या करा, और रसोई में भी उसने बर्तन कौन दे, इसा मुंडा हो लिया, बिगड़वा लिया,
मानुष था जब तक भगवान बजा कोई नहीं, जब तक दारू पी का बकवाद करी अर्जुन क्या करता, किसने देखा भगवान और देखी जाएगी, ईद देख लिया भगवान, टांग टूट जाए और खारिश लग जाए और भाई सर में कीड़े पड़ जाए, ये सारे कर्मा के दंड तो प्राणी भोग रहा है। और रसोई में घुसेगा उसको एक बार तो कहेंगे चल भाई चल, पर ना मानने कि वह भूख के चल सुन दे इस अक्षर ने वो तीनों दिख जानते खाकर रोटी डांग छोड़िए, पर भीतर तय कौन जान दे उसको मारन लटकड़े में 1 घंटे तय तो बाहर जाकर चल रहा है, टांग पर लाग जाए तो टांग अंदर रखे। जब वो दर्द ठीक हो जाए आध घंटे में फिर दूसरे का नहीं जाता, अगर उसके बाद उसने टूक मिला वहां भी दूध मिला, जब वहां भी उसने अच्छा डंडा लागा फिर कुंडियां बजाता जंगल में कट्टी खाने की खाते, और जब तक मनुष्य धर्म को बर्बाद कर गया उन्होंने सोचा था उधर मौज मारेगा सदा। तो संत उस अंधेरे को हटाते हैं जो आपके ऊपर ज्ञानता का दबाव बना हुआ है, और ये सत्संग बिना इतनी कड़ी चोट बिना हट नहीं सकता। ये तो सभी कहे हैं भाई कुत्ता गधे बन जाओगे, हाँ भाई बन जाओगे, असर किसी का होता कोई ना, जब तक अंतःकरण में ठेस नहीं पहुंचेगी इस बात की, इतना राम राम तो याद आवा कोई ना। तो संतों ने ये चोट मारी है हमारे हृदय के ऊपर शब्दों की, तो प्रवचनों की, कि फिर तुम बैल बनेगा, और बैल बनकर के बनेगा, क्या खाएगा, जौ का तूड़ा, जौ का भुस जो होता है उसको पशु खाया नहीं करे, कति मरता हुआ खाओगा तो कति और सहारा ना मिलेगा उसमें इतने लंबे लंबे तो उसके कांटे से हुआ कर उसकी बालों में, और वो खाया कर मुँह बाया कर आख्या में पानी पिया कर, सारा दिन रेट में चलता था और शाम में तूड़ा खाता था। अब जब मनुष्य शरीर को खो गया बांध का बाढ़ अन्यों का था, देखी जागी, देखी तो अब देखना है जो मनुष्य शरीर है, फिर क्या देखना है, फिर ताड़ी देखेगा उसने कब जोड़ना है, कब छोड़ना है, कब पानी पिलाना है, क्या इसको चारा खिलाना है। सिर पर सींग दिए मन बोरे, एक तोम तो मच्छर उड़ा, एक पुछड़ ला दी, इसमें कूलर बना लिए चाहे पंखा बना लिए, अतः मच्छरदानी की जगह लगाना। अब हम एक मच्छर लड़ जाता है यहाँ पे, आध घंटे तक हाथ नहीं हटता वहां, इतना दूसरा कान पहले ले और फिर जो करें, फिर मच्छरदानी लगाएंगे, फिर टिकिया लगाते हैं, पंखा चलाते हैं, पंखे तक ना जाकर कूलर का प्रयोग करते हैं जिसकी हवा तेज से उठ जाएंगे, चद्दर ओढ़ लेंगे, 36 प्रबंध कर लेते हैं हम अब मनुष्य शरीर में। और फिर बताते हैं जो पशु बनेगा तो वो एक पुछड़ होगा आपका, या दूम जो है, ये तेरा कूलर, यही पंखा, यही मच्छरदानी और यही टिकिया, और ये निर्वाचु कट जाकर इतनी रह जाता और मुंह करा कर बैठा बैठा, क्यों कर्म से ही दंड है। पशु दुनिया में भी कर्म ही काम कर रहे हैं इंसान के, किसी की टांग टूटी पड़ी है, किसी का सर फूटा पड़ा है और किसी की पूंछ और सींग टूट गई, ये कर्मों के दंड प्राणी फिर यहाँ भी भोग ही रहा है। आगे बताया कि फिर पीछे तू खर कीजिएगा और कुंडी चढ़ने जा, तो कितना बड़ा संकट इस जीव के ऊपर है। एक मनुष्य शरीर में परमात्मा ना याद करने से और शुभ काम ना करने से कितना लंबा संकट है। कुत्ता, फिर बैल और फिर गधा बन गया, और फिर सुअर, और फिर नीचे की ओर देखो कितनी गंदी दुनिया, और इसकी बाकी बताया। अब गधा देखो कमर टूट जाती है गधे की, और कम से कम 50-40 फुट का ऊंचा होता है और नीचा 10, और कमर टूटने के बाद जख्म हो जाता है, जख्म के ऊपर कपड़ा भी लग जाए ना, वैसे स्वाभाविक आपका किसी का जख्म हो और कपड़ा लग जाए, आंखों में पानी आकर और कपड़े में दूर रखा गया। और फिर क्या बनेगी हमारे संग में परमात्मा ना याद करने से, उस कमर के टूटी हुई कमर के ऊपर गोरा होगा, गोड़, और गोरे की माँ ईंट होगी, और ईंटों में तो खोरा जो उसका पोरस सेंड होता है, मोटा मोटा रेत, और गोरे माँ के छनके और टूटी कमर के ऊपर पहुंचा गया, और फिर ऊपर से ईंटों की रगड़ लग गई, बीच में खोरा है जख्म का ऊपर, और ईंटों की ऐसे चला है वो ईंट डालती है, और 2.5 मन वजन रखा,
अब चाल की चलेगा तो जब तक सत्संग अच्छा ना लगा था बस सुन गया बतेरा चलना ही। अब चल के देखा मन तो अभी करा बकवास करने गोरे डाल दे कई बार क्यों दर्द होगा जब तेरे को मार दोनों हाथों के लटपरियों कर चल तू टुकड़ मांगा चल है। अब आंखों में पानी पड़ा है और सुबह नीचे चींट ले जा करके और ऊपर से पक्की 1 मिनट भी उसकी कमर से वजन नहीं उतरता। अब कहते हैं फुर्सत कोई ना फुर्सत में बजाएंगे नाम। अब फुर्सत होगी गदा बड़े पास ये फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी भाई। और इस मनुष्य ने इतनी फुर्सत है अगर विचार करे तो जमींदार खेत में खेत हल जोड़े से हल्का पीछे परमात्मा का नाम लेकर गुरु दें काम का काम करें परमात्मा का नाम बजे नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते तो नाम से पिलाए। परमात्मा का भजन नाम से करना है और चलते फिरते उठते बैठते। दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा है ग्राहक आते हैं उनका सामान तोल दो बाकी समय अपना भगवान के ध्यान में रहे। परमात्मा का नाम लेने तक गाहक भी गए होंगे ये पक्की बात है। और उन्होंने मुंह उठाए देखे वो आया आजा 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 नो कोई ना आता वो तो अपने हिसाब से आएंगे। उसको बोल जा अपना नाम ले परमात्मा के भजन में पूरी रुचि रखे परमात्मा जो चाहे सो कर दे इसी भावना भर दे उसको काम का खड़ा हो अर्जों का करना उस पर चल लेंगे वहां खड़ा कर वहां जा छोड़ जाए और ठीक दाम लावे क्यों पर दाम लाभ ठीक लगा हुआ जो भगवान की भक्ति में जिसकी रुचि बढ़ेगी। और फिर देखिए इसी साख बढ़ जा लाइन को एक हमारा सेवक करो तक में उसने हमारे बड़े महाराज से नाम ले रखा है तो कपड़े की दुकान कर रहा है उसने अपना नियम बना रखा है कि अपनी या तो किताब रखा उसमें पढ़े जाएगा या अपना नाम लेता उसको भजन करता है। तो उसके ऊपर कपड़े बिल्कुल ठीक दाम लगा वैसे उसके ऊपर लाइन लगी रहती है उनका क्योंकि और पड़ोसी माखी मारे ना बैठे बैठे जो कर की माला पर कावा सेठ है इसका गदन भी मैं बोला भाई इसकी माला न्यारी लेता है तो कोई ना माला ये परमात्मा कबीर साहब का गरीबदासियों का उपासक है और इसने जो नियम बना रखा है वो थारे बना कोई नहीं। ये तुमने देखा कभी गली में मुंह करे ना जी तो अपने भीतर बैठा बैठा करना किए पढ़ने से और वो पढ़ाई इसने यहाँ ले रही है इसका दोनों काम बने इसकी भक्ति भी बन रही है और दुकान में 3 नौकर ला रखे 2 छोरे बैठे दुर्गा ठोट से ऐसे तो कहने का भाव हमें करना भी ना आता ढंग से काम और ना भक्ति करनी आती। हमने सोचते हैं परमात्मा तुमको पाओगे तो जंगल में बैठे हैं और घर त्याग दे दूने ला कर बैठे हो ये तो सिर्फ बनावटी बातें हैं। परमात्मा को पाने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता है। दरुण कद घर छोड़ा प्रहलाद कद घर से बाहर गया। महाराज कहते हैं देर डांडा खुश रहो और खुश रहे लेना मोक्ष दरु प्रहलाद पार हो गए बता घर में के दोस्त। प्रहलाद कहते हैं परमात्मा के पाने के लिए तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए और वह जंगल में रहे भक्तों को भी छोड़ के चला था। प्रहलाद ने 10 साल की आयु में परमात्मा प्राप्ति होगी थी और नाम ले लिया था गुरु से पहले ही। उसके बाद शादी करवाई और राज किया। प्रहलाद का पोता बलि राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ की थी 100 जिसमें भगवान विष्णु 52 बड़काए थे। तो प्रहलाद का पोता था और बैलोचन प्रहलाद का बेटा था और बैलोचन का बलि था। तो इसी प्रकार गुरु जी ने शादी करवाई परमात्मा पाने के बाद और 36,000 वर्ष राज किया। और 2 शादियों का प्रमाण मिलता है गुरु का। एक तो अपना ब्याह करवाया, एक उसकी मौसी का बेटा जो उत्तम गद्दी पर बैठा रखा था वो गंधर्व ने मार दिया था, उस वह पत्नी उसी के पिसाच लगाई थी। 2 शादी की और 36,000 वर्ष राज किया, स्वर्ग में बैठा है। तो ये बीमारी हमारे अंदर न्यारी न्यारी बाल पाल रखी है। हमने निर्णय मेरा भक्ति होया कैसे करें, क्योंकि जिन्होंने अपना स्वार्थ पूरा करना था उसी ढंग के सुए लगा दिए, उसी प्रकार हम सेट कर दिए। ये हमारी आंखें बंद होगी, दूसरी सुनते को है। तो परमात्मा पाने के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है।
आप मान लीजिए घर त्याग भी गए तो क्या वहां पर सर्दी नहीं है, क्या वहां पर मच्छर कौन है? बारिश होगी तो देख बारिश में छट रहे, नीचे का पानी भक्ति करने की बजाय वो तो सारा दिन इसका काम लगा रहेगा। तो वहां भी उसने झोपड़ी गालनी पड़ेगी, कोई रोटी गांव में नगरी में तो मांग के ले जानी पड़ेगी। मच्छर लड़ेंगे तो थोड़ा बहुत प्रबंध आग धूमे का वहां करना पड़ेगा। तो दुखते लो के लो, यह सारी व्यवस्था आपके पास, और श्याम ने अपना काम भी करे इसी सर्दी के मौसम में पी कर चाह और ओढ़ कर जाई और जोटा हमारे बदन का तो डट के तथा भक्ति क्यों ना होगी आपकी। अनेक राकर साबत बुराई करे नहीं, बीड़ी शराब मांस तंबाकू दे छोड़े, ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई भाई कहने लगे जी नाम ले रखा हमने कौन से थे फलाने पंथ थे, अच्छा फिर बीड़ी क्यों भगत जी? तो कहता जी बीड़ी से क्या फर्क पड़ता है भगवान में, तो मान कर दिया भाई। अब नाम ले का बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग करते हो, अपना तो बेकार कर दिया उस नाम को। अब देसी घी का कड़ा बना के हलवा और उसमें एक मुट्ठी बालू रेत घेर दे और फिर खा के देखा उसने बालू रेत मुट्ठी तक घेर हैं। ये व्यसन जो हम भक्ति मार्ग में सबसे बड़े बाधक है, ग्रामीण बातों से परिचित नहीं है। अब वो सेठ दामोदर इन सत्संग को सुनकर उसकी दाढ़ा में तो पानी गिरने लग गया। रमन तक खो दिया जन्म नादानी में। मेरे साथी एक जहाज डूबा था और बाल बच्चा समेत गैरों धन भी गिर ले गया, पता के ले गए बेचारे। ऐसी वो दास्तां याद आ गई पिछली घटनाएं। ये कोई सुदन था, सुदन गड़ी थी उसकी, अपनी पत्नी तक कहने लग गया अगवा मेरा नाम मिल जाएगा, हमें पूछना पड़ेगा महाराज जी से। वह भी कर दी सी होगी कदम साइड जैसी कह दी बैठ जाए, अभी महाराज जी से पूछना पड़ेगा देंगे कि ना देंगे, कब देंगे। जो बोली और पूछ ले मन नाम दिवा दिया, फिर तो मैं जाऊंगा विदेश में ना, मेरा साल भर मांग 2 साल मांगा। वह आके सेठानी ने बोली महाराज जी भगत जी का भी मन कर रहा था नाम लेने, तक बुला ले बेटी इस तो बढ़िया समय और कितना लगा, आ जाओ जी नाम दे हमारा जी। आगे सेठ जी नाम लेगा, अका महाराज जी सेठ जी नाको मत आपका बच्चा से, अब अच्छा बैठते कोई बात। पर एक बात सुन लो भाई, ये और साधना नहीं करेगा, इसलिए मैं नाम दूंगा। कहते हैं लोग गुरु वचन पर टट गए फन 84 के साधना मेरे वाली करनी है। कहते फिर काल नतन पर काम है, लोग कहेंगे तेरे को कि कहां से नाम लिया है, तुझ जो लाए पाए तो फलाना मंडलेश्वर छोटा ऐसे मुझसे लेना था, जो बोला जी धरती इधर से इधर हो जाएगी। हमने सौदा करना सीखा महाराज जी, और ये अटल सौदा है हमारा। मैं ऐसा नादान कोई ना दुनिया में घूम रहा तुम्हारा जी, ये बात मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी, जो आज आपसे सुनी है। नाम ले लिया महाराज हम सोचे सच्चे पक्का आदमी पा गया, बंदी छोड़ गया हमसे, नाम ले गया। और उस दिन पाछे महाराज का हाथ से बना हुआ चित्र मिलता था, पहले वो आर्टिस्ट बना दिया करते थे। महाराज के 64 लाख से थे कबीर साहब के उसमें। तो सेठ जी अपना रवाना हुए जहाज में। अब पहले तो उसने 36 फोटो ला रखे थे, किधर काली माई का, किधर वैष्णो देवी का, किधर फलानी देवी का, किधर हनुमान जी का, किधर कृष्ण जी का, वो सारे ठाके कर दिए, अपने कबीर साहब का लगा दिया। अब साथी सेठ के लगे रहे, तू पागल तो नहीं हो गया दामोदर, ये क्या कर रहा है तू? सारी साधना साधनाएं तो करनी है, भगवान ने तो बजना है। जो कहा एक कैसा दिन सब सद है और सब साथ है सब जा, और माली सी चाहे मूल को फिर फल तो बड़ा मूल बड़ा ढूंढ जाता ना। ये जुड़ा है, ये कोई भगत ना कोई संत नहीं, कि चलो संत बनाना था तो कोई ढंग का तो बनाता दूर तो ये 2 जोड़े हाथ मेरे मार्ग में बाधक मत ना करो, तुम अपनी पूजा करो मैं अपनी कराऊं। क्योंकि महाराज जी ने पहले मेरा था कि काल फिर जोर देगा इस पर जाते। अब सतमार्ग पर लग गए है ना प्राणी, मन 100 संकट पैदा कर देते। और पहले चाहे जाति पूजो, अच्छे पीपल में पानी गिरो, अच्छे 4 ईंट की तो खेत में ला रखी उड़ा जो चलाए जाओ, फिर उस पर कूदते कूदते जाओ, वो भी नकारा नहीं उनको।
अर्जुन कहते इस बुराई को छोड़कर सतमार्ग पर लग जाए, मन बॉन्डर पैदा कर दे भीतर ने। चलो जी चले गए। 1 वर्ष के बाद वही जहाज फिर वापस आ रहा है और सारे मजाक करते हैं उसका, कबीर साहब के दामोदर सेठ का, उसका नाम कबीर धर लिया। उस सेठ ने भी कबीर ला के कहना, रहो कबीर आ जाओ रहने। वो के कभी बीसा आ गया, के बता उसकी ठीक है, तुम कुछ भी कह लो, हंसी मजाक करने लगे। वापस जब आ रहे हैं तो समुद्री तूफान उठा, जैसे उड़ीसा में आया था सत्यानाश करने वाला। इतना भयंकर तूफान में पानी 40-50 फुट ऊंचा खड़ा हो जाता है एकदम, जैसे आंधी उठा करे। और जहाज यात्रियों को ज्ञान था होता है कि इस प्रकार का जो मौसम खराब हो गया है आज खतरे से खाली नहीं है। तो सभी हाहाकार मचाने लगे कि तूफान उठ गया, दिखा 3-4 किलोमीटर दूर से पहाड़ सा उठा हुआ और समुद्र में एक विशेष हलचल शुरू होगी। सभी रोने लगे, हाहाकार मचाने लगे और दामोदर अपना लेकर माला ओढ़ कर चादर जहाज के कड़लाएं बैठा एक कोने में। और सारे लोग अन्नू देखे, वो हुआ तो नाश हो गया, आज नहीं बच सकते परमात्मा को। किसने याद करे, जो अपने देव देवता सारे याद कर लिए, जो दुख संकट में तो परमात्मा याद करना है। दामोदर अपना आराम तो बैठा, वो सेठ कहने लगे दामोदर आपको दिखाई नहीं दे रही, देख सत्यानाश होने वाला है, आप आराम से बैठे हो, आप भी कुछ प्रार्थना कर लो अपने गुरुदेव की, ना मेरा किसकी अर्ज लाग जाकर। जो बोला भाई मेरा तो एक छोटा सा जुलाया से इसकी अर्ज लागेगी, तुम अपने देवी देवता ने सारा पूज लो और तुम बच्चों के मैं बच्चा हूँ। न बोला दामोदर सियाने भी आकर सेठ, उसमें सियाने की समझदार व्यक्ति भी थे। नो का आग्रह भाई गुरु का भगत भाई एक बच्चों भी प्रार्थना करिए, लेकिन इस समय मजाक करने का कोई ना। ने बोला तुम बैठ जाओ, आप बैठ जाओ सारे। तो बैठ गए, खड़ा हो कहना बोला बंदी छोड़, ठीक है ये पापी न मेरा किस मौत बन जोगा था, पर दिन जारी तेरी शरण ले ली और मैंने इनका गाफी नहीं मांगा है कि हमारे महाराज जी ने उसको यूं कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, उसके नहीं ठीक हो गया। ये दोनों यहाँ मजा करा करते मेरा, और बंदी छोड़े कोई यहाँ से बचा दो, कहते मैंने कुछ वाली मौत मार दी, आपकी बेइज्जती ना होगी मेरे कारण। इतनी हृदय से करके बेहोश हो गया और गिर गया। इतने में वो समुद्र जैसे नुछाड़ा सा बैठ जाकर कत्ती शांत हो गया। उधर से कबीर साहब काशी में सत्संग कर रहे हैं और सर्दियों के दिन से वहां पर सैकड़ों भगत जी बैठे हुए थे। महाराज जी के सारे शरीर में पसीना जैसे पानी हो जाकर बाल भी पानी में भीग गए और कपड़े भी गीले गीले लागे। तो साथ में भगतन बैठे थे, वो कहने लगे महाराज जी क्या हो गया आपको, पसीने आ गया आपको? पसीने आ गए। और क्या हो गया गुरुदेव? कि दामोदर सेठ का जान डूबा था, उसको बचा के आया। अब नादान थे मेरे जैसे वही नौकर महाराज जी नहीं झूठ बोल रहे, हमारे सामने बैठे और नौकर जान बचा गया। जो मतलब जिनको विश्वास नहीं होता गुरु पे, परमात्मा पे, तो उनकी भक्ति भी निष्फल होती है। चलो भाई ठीक से अपने मन में संकल्प है उनका, सारे दामोदर को कंधे पर बैठा लेते हैं और उसमें आए पाछे अन्य बोले जय बोलो भाई दामोदर सेठ की। न बोला ना भाई जय बोलो मेरे बंदी छोड़ की, कबीर भगवान की जय बोलो। न बोला भाई दामोदर हम भी गुरु जी द्वारा चलेंगे और नाम लेवांगे सारे के सारे। वो थारी मौज नाम लो चे ना लो, पर भाई मैं तो जाऊंगा सीधा अपनी बंदी छोड़ के चलना। जो बोला तुम्हारी जीवन हमारे बच्चे हमारी जायदाद और बच्चे ही पुकारते हैं, आपके गुरुदेव के कारण बची से आगे भी। 2-4 दिन हफ्ते के बाद वो वहां पर पहुंचे। उस दिन भी गुरुदेव सत्संग कर रहे थे। उसी समय सबने बाहर से कहा कि महाराज जी
जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की, सारे महापुरुष व व्यापारी लोग। कबीर साहब तो जानी जान थे। कहने लगा भाई पूछियो क्या बात है, ये कैसा शोर हो रहा है, इनको आराम से अंदर ले आओ, सत्संग में बोला नहीं करते। एक आके कहता है महाराज जी दामोदर सेठ खड़ा है और सैकड़ों सेठ और उसके संग में। कहता बुला लो सबको। ये परवरदिगार आपकी कृपा से हमारे बच्चे बच गए, महाराज जी हमारा धन बच गया, आपकी जय जयकार हो मालिक। कबीर साहब हमारे जैसे अनजानों के भ्रम को तोड़ने के लिए कहते हो भाई बात तो बताओ क्या है। कहने लगे महाराज जी ऐसे ऐसे फलाना दिन समुद्री तूफान उठा था और आपके सेवक ने अर्ज करी थी महाराज जी, और उसी समय हमारा जहाज बच गया, नहीं तो उस तक हम जीवित नहीं रहने थे। वो मेरे कैसे बैठे थे ना, उनका पसीने आए। फिर नादान व्यक्ति महाराज जी तो ठीक कह रहे थे, ये तो सब कह रहे थे। और सारा लंबी डंडौत करी, नाम लेकर जब कर गए। कबीर साहब के 64 लाख से सो गए थे 550 वर्ष पूर्व, पर इस इतिहास का नवेरा कोई। हम नादानी में उन पेट भरों ने जिन्हें स्वार्थ बना रखा था इस पूजा को, उन्होंने इस इतिहास को दबा दिया और ऊपर नहीं उठने दिया। अपने इष्ट का विश्वास इतना होना चाहिए। एक समय की बात है, दो भक्त अपनी साधना किया करते थे। एक ने 40 वर्ष हो गया था नाम लिए ने, और एक ने 4 वर्ष। और 40 वर्ष वाले की इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल बना रखे। एक दिन एक फरिश्ता आया उनके पास, आता रहता था। कहते भाई तू कहाँ से आता है? कि मैं भगवान के पास से आता हूँ। बड़ी मीठी मीठी बात बताओ, बड़े आनंद मगन हो जाए। तो एक दिन नारद जी कहते, नारद जी आता था, काफी देर बैठता, भगवान की चर्चा होती। परमात्मा की प्यारी आत्मा ने भगवान की चर्चा शक्कर से भी मीठी लग गया करे, या कुदरती बात है। एक दिन भगवान विष्णु के पास नारद जी कहने लगे महाराज जी आपका एक बहुत अनन्य भक्त है वहां पे, और 40 वर्ष से आपके नाम का कुर्बान हो रहा है। और एक और है जिस गांव में, वो तो अभी 4 साल तो बैठा बेचारा, वो उसकी इतनी श्रद्धा है जितनी उसकी है 40 साल वाले की। भगवान विष्णु कहने लगा भाई नारद जी उस 4 साल वाले की ज्यादा श्रद्धा, उस 40 साल वाले की कोई नहीं। अब नारद जी ने सोचा कि विष्णु भगवान ने गलतफहमी हो रही, ये तो वो दिन के नाम पर जन्म मतलब मरण कटने तैयार रहे और दिन रात एक रखी। तो कहने लगे भगवान विष्णु नारद जी की में संशय हो गया, अब जी गणा हो गया ना मेरा तय। आप तो कहते हो 4 साल वाले ज्यादा भगत है, मैं नहीं मानूंगा। तो बोले से एक काम करना, अब रोज जाता है ना तू? रोज जाता हूँ, आज थोड़ा देर से जाना। अच्छा देर से चला जाऊंगा, क्या कहूँ कि ऐसे कहना। वो उस तरह से पूछेंगे नारद जी लेट क्यों हो गए, उसका कारण बताना कि भगवान ऐसे ऐसे कर रहा था इसलिए लेट हो गया। और फिर वो जवाब दे मुझे बताना, दोनों का जवाब लेके आना। अच्छा अब वो देर से गए 2-3 घंटे, तो जो बड़े वाले के पास पहले जाते हैं, जो 40 साल से बैठी हुए भगवान की भक्ति में आस्था लगाए रखी, तो कहने लगा नारद जी अब तो बहुत देर कर दी और आप नहीं आई इतना, हमने तो रोटी भी अच्छी नहीं लाते। आप भगवान की चर्चा सुनाते हो, कुछ हम सुनाते हैं, समय पास हो जाता है। और देर का कारण क्या हुआ? नो बोला जी की बताऊं, कुछ बताने का भी कोई ना, और बताऊं तो किसी का जचा कोई ना। अब फिर भी बता दूसरी कि आज भगवान विष्णु ने मैंने नो सुना था कि भगवान विष्णु सुई की नोक में का हाथी ने निकालेंगे, और वो 1 बजे का समय था, इस समय निकालेंगे। मैंने सोचा भी हाथी नोक में ठुकर काट देंगे, तो इसलिए मैं देख कर चालू वहां से। तो बोला वो 40 साल वाला बोला फिर क्या देखा कि भगवान ने तो हाथी नोक में काट दिया। तो 40 साल वाला सेवक कहता है ना, बोला नारद जी
ऐसी झूठ बोलो जो किसी का दस्त जाए, इसे कपड़ मत पहनो है, कभी हो सकता है ये। तो नारद जी ने सोची चल भाई यहाँ से आ गया। अब दूसरे के पास गया, दूसरे से कहा कि भाई, उसने भी पूछा जी देरी होने का कारण रिसीवर क्या कारण है? नारद जी बोले भाई क्या बताऊं, कुछ बताने की भी को ना, और बताऊं तो किसी का यकीन होता ना, और मैं आँखा देख रहा इस बात को, तब फिर बताओ तो कि ऐसे ऐसे भगवान ने हाथी को सुई की नोक में निकाल दिया, और भाई मैं तो इतना आश्चर्यजनक हो रहा हूँ, पूछा मतलब जो बोला जी वो काट दे सारी पृथ्वी ने नाक में आप हाथी बदल बना लिए, वो जो बोला छाती का लगा दिया, 4 साल के भगत को 4 साल से भक्ति करने लगा था। ने बोला भाई भगवान सच ही कहता, वो तो डांगरों में बैठा काम गाड़ा डी बुलाए, जो जिसने भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो उसकी भक्ति निष्फल है। तो इस प्रकार अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ लगे। जितनी जैसे आप भगवान विष्णु, शिव, माता, हनुमान आदि की जो साधना करते हो, लेकिन करे तन मन धन है, उसकी पूरी आस्था है, जितनी उनकी समर्थता है उतना लाभ आप न जरूर दे देंगे, और वो भी लल्लो पत्तो करोगे तो उतना भी कौन मिला होता तुम्हारे को। अब 3 लोक की साधना जो है ये आपको स्वर्ग और नरक 84 का चक्कर इस तो बार नहीं हो सकते, और सतलोक की साधना ये है कि आपको यहाँ तो सबसे ज्यादा आपके संकट कटे, कर्म दंड मिटे। गिरिदास जी महाराज कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम और तात घटे नहीं तीनों ताप। तुम किस भगवान का भजन करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी कोई ना घटते। अगर मान लिया विष्णु जी की साधना करते हो, 3 ताप क्या है? किसी का श्राप दे देना, जैसे ये पीड़ित लोग हैं आज क्यों है, किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा छू मंत्र करवा देना, या किसी का श्राप पिछले जन्म का भोग रहे हैं। ये तीनों ताप भगवान विष्णु भी नहीं काट सकता, किसी के श्राप को दिए को नहीं काट सकता। जैसा मैंने बताया था परसों कि भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया था कि आपने जो मेरे साथ आज बदतमीजी की है, बंदर का मुंह ला दिया, और पत्नी के वियोग में मैं दुख पा रहा हूँ, एक दिन तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दर दर धक्के खाओगे। उस नारद जी के श्राप को भगवान विष्णु ने रामचंद्र रूप में आकर भोगना पड़ा। फिर श्राप दिया दुर्वासा जी ने कि 56 करोड़ यादव का सत्यानाश होगा इस कढ़ाई से। उस श्राप के तहत भगवान कृष्ण को तीर लग गया, और कर्म दंड भी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट सकते। अब ये बात एक बार खटकर हमारे हृदय में, अग्नि के ऊपर नहीं काट सकते। भगवान राम ने बाली मारा था त्रेता युग में, उसका बदला स्वयं कृष्ण बन का आए, और तीसरे युग दूसरे युग में लेना पड़ा, तो कर्म दंड भोगना पड़ा, कटिया नहीं। और ये कहते हैं कि हम कर्म दंड को पहले हम काटे। प्रधानमंत्री फांसी की सजा को माफ कर सकता है ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। हालांकि प्रधानमंत्री को छोटी पावर नहीं है, उसके पास भी शक्ति सहायक हो ना। इनके राष्ट्रपति 1 नंबर का नागरिक होता है अपने देश का, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। वो जिस 100 के 100 फांसी को माफ कर दे, उसको कोई नहीं कह सकता क्यों माफ कर दिया, उस पर अपील भी नहीं कर सकते कोई। तो ये पावरबंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान। इस प्रकार जब हमने इन बातों का ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान कहाँ से होता है? सत्संग के सुनता, और सत्संग शास्त्रों के आधार पर होता है। शास्त्रों से विपरीत कोई साधना या कोई बताता है वो नहीं दचेगी। एक भाई ने कहा कि अब हम आपको एक शब्द बताते हैं। कई संत कहते हैं कि शब्द से मुक्ति होती है। कबीर साहब ने बताया है, संतो शब्द शब्द बखाना, शब्द फांस सदा फंसा सब कोई, फिर शब्द नहीं पहचाने।
कैसे? प्रथम ब्रह्म, ब्रह्म कहते निरंजन काल ने प्रथम ब्रह्म सब इच्छा से पांचों शब्द उचारा। 5 शब्द कौन कौन से? सोहम, ज्योत निरंजन, निरंकार, शक्ति और ओंकार। अब ध्यान से सुनना इन बातों को, ये कबीर साहब का सुना रहा हूं आपको। सोहम, निरंजन, निरंकार, शक्ति और ओंकार। पांचों शब्द तत्व प्रकृति, पांचों तीनों गुण उपजाया। लोक दीप 4 खान की और 84 लाख बनाया। शब्द काल कलंदर कहिए, शब्द भ्रम भुलाया। शब्द ई ब्रह्म प्रकाश बैठे मुंदे द्वारा। शब्द निर्गुण, शब्द सर्वगुण, शब्द वेद पुकारा, वेद पुकारा। सब शुद्ध ब्रह्म कहा के भीतर बैठ करे अस्थाना। और ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध ये शब्द में उड़ जाना। 5 शब्द 5 है मुद्रा और काया बीज ठिकाना। जो जिसकी आराधना करता ही की करे बखाना। शब्द निरंजन चांचरी मुद्रा, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्ञान सत्संग से ही होता है। शब्द निरंजन, ज्योत निरंजन, चांचरी मुद्रा है नैनन के माई। अता को जाने गोरख योगी महातेज तपमाई। ज्योत निरंजन का जाप गोरखनाथ ने किया था और ज्योत निरंजन के जाप से उसको इतनी सिद्धि हो गई थी कि मुर्दे तक जिंदा कर दिया करता था। पर 84 दोबार में था गोरखनाथ जी। और कितना तपस्या करके, कितना उसने जाके ज्योत निरंजन की साधना की और उस मंडल में पहुंचा जिसकी चांचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। उस व्यक्ति का उस मंडल के अंदर वास हो जाता है ज्योत निरंजन के। जहां पर ये शब्द, वहां ज्योत निरंजन एक शब्द भी वहां पर गूंज रहा होता उस मंडल में। शब्द ओंकार पर गोचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्थाना और वेद व्यासता ही को पहचाना। चांद स्वरूप वेद व्यास जी ने इस ओम मंत्र का जाप किया था, ओंकार का। और इसमें इतनी सिद्धि होगी थी कि ये दिव्य दृष्टि से आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण को, आज से लाखों वर्ष पहले की महाभारत को और वेदों को सबको दोबारा लिख दिया था, पुराणों को। लेकिन वेद व्यास की भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। स्वर्ग तक प्राप्ति, उसके बाद 84 ज्यों की दो बड़ी हुई। सोहम शब्द अगोचरी मुद्रा, भंवर गुफा अस्थाना और सुखदेव मुनि उसे पहचाने। सुन अनहद को कान मुंद के ऐसे अंदर एक आवाज सुनाई देती है। सोहम मंत्र के जाप से सुखदेव ऋषि ने इतनी साधना की थी और भंवर गुफा तक पहुंच जाता था। इस काल लोक में भंवर गुफा है और सुखदेव ऋषि भी स्वर्ग तक ही पहुंचे, स्वर्ग से बाहर नहीं गए। अब ये विचार करना। शब्द निरंकार खेचरी मुद्रा, 10वें द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आग लग, ये निरंकार ही पहचान है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी ये रम 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 ऐसी धुन होती है, राम अक्षर से उत्पन्न होती है। राम 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 ऐसे अंदर गूंज होती है और काफी देर में अक्षर आता है। ये ऐसी निरंकार अंदर धुन होती है, उसको कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसकी साधना अभ्यास की और ये भी 3 लोक में ही जन्म मरण के चक्कर में है। ये 5 नाम आगे शक्ति, शक्ति शब्द ध्यान उन्मनी मुद्रा, बस है आकाश सनेही और जन्मल जन्मल जोत देख के और जाने जनक विदेह, जनक विदेह भी पार नहीं हुई। ये भी स्वर्ग तक पहुंचे और स्वर्ग से अपनी कमाई खा के फिर नानक जी के रूप में वही जनक जी पैदा हुए। अब ये बातें सुन की हैं क्योंकि हमने ये इतिहास सुन नहीं पाए। अब ये 5 नाम बताए हैं, ये 5 नाम काल के अंतर्गत हैं, काल से बाहर के नाम नहीं है। इसमें एक भक्त ने, हमारे पास कई भक्त आए हैं जो दूसरे संतों से नाम ले रखा था, उसने बता दी इसमें एक सतनाम भी जोड़ा जाता, शक्ति नहीं है।
सतनाम कोई जपने का नहीं है। सतनाम सतनाम ये नाम नहीं है, वो एक नाम और है जिसको सतनाम कहते हैं। नानक साहब ने वाहे गुरु सतनाम, सतनाम, वो सतनाम सच्चा नाम है। और प्राण संगली में वो साफ लिख रखा है कि ये है वो सतनाम। वो अक्षर न्यारा है, उसका अभ्यास न्यारा है, उसको सतनाम कहते हैं। तो ये पांचों नाम जो हैं ये काल के हैं और महिमा गाते हैं सतलोक की। महिमा गुण तो गाँव आम के और बीज दे रखा बबूल का। गुण गा सकते हो, आम मीठा होता है, फलों का राजा होता है, और बीज दे रखा बबूल का। आम तो लगे कोई ना गुण कितने गा दिए, ये कहने का भाव से बंदी छोड़का। ये सब कबीर साहब का बताता हूँ आपको। और कबीर साहब से पहले कोई संत मता नहीं था। ये जितने भी पंथ चले हैं कबीर साहब से चले हैं। उन्हीं के आधार से, उन्हीं की वाणी के आधार से इन्होंने सतलोक ढूंढा। उसमें सतलोक खोज जाके सतलोक भी है कोई, और फिर वो बताने लगे। पर नाम ये नहीं है जो सतनाम और फिर सार नाम, और सार नाम से फिर सार शब्द उत्पन्न होता है। उसके बिना जीव छुटकारा हो नहीं सकता। सतनाम ये कोई नौका कि पानी चाहिए। एक स्थान पर लिखा है, एक भक्त मेरे पास आया, कहने लगा कि हमारे गुरुजी 3 नाम देते हैं। कौन से देते हैं? अकाल मूर्त, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम। ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, ये तो परमात्मा की गुणात्मक शब्द है। जैसे अकाल पुरुष जिसका कोई नाश ना हो वो सतपुरुष, अविनाशी भगवान। अकाल मूर्त कहो वो परमात्मा अकाल है जिसका कभी नाश नहीं होता। तीनों का एक ही मतलब पर्यायवाची शब्द है ये। और सतपुरुष वही सतपुरुष, सतपुरुष शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी परमात्मा का असली रूप सतपुरुष का शब्द है। और शब्द खंड नहीं होता, शब्द नष्ट नहीं होता। ये तीनों नाम एक जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ना तो पानी मिले और ना जल निकले। जमीन में तो जल निकालना, और जल पानी नीर, जल पानी नीर कब देगी ना पावे, लेकर काट के दिखा दो पानी को। उसको पानी को निकालने के तरीके और सब बोकी और वह मशीन से उसमें दड़ा दड़ मारे, और फिर वो जल पानी नीर, जल पानी नीर फिर निकला। कहने से नहीं निकला, वो सामान न्यारा है उसमें। इसी प्रकार वो सतनाम एक बोकी दी जाती है, और वो सांस से सुमरण होता है। और वो सांस का सुमरण वो बोकी मारनी पड़ेगी, और उस सांस के सुमरण से वो स्थान आपका क्लियर होगा जो बीच में कुबा डरा हुआ सा आपके कर्मों का झंझट 36 बुला रखे काल है। और फिर अंदर जाकर वो आपकी बोकी पानी तक पहुंच जाएगी, और उसमें पाइप डाल दी। अब ये काम है सतनाम का कि पाइप पानी तक पहुंचा दी। इसके बाद सार नाम का के काम से ऊपर मशीन बांध दी। अगर मशीन नहीं बंधी नलके की हैंडपंप की तो वह पाइप किससे काम नहीं। अब वो मशीन बंधी यानी नलका लग गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें तो वो जो जल पानी नीर, वो अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वो ईब निकला। इसने ये सार शब्द निकला इसमें। ये परमात्मा ने पावगा जो बात बनाए इनसे। अब फिर नौकर ध्यान लगाओगा 3 घंटे सुबह 3 शाम ने, वो उन्होंने बताया जैसा हमारे को आके। अब सारा दिन खेत में काम कर लिया मानस, बहन बेटी 3 घंटे 1 घंटा ना बैठा था, बैठ कर दिखा दो शाम ना आके 8:30 बतलावा सोने की सोचे। अब बंदी छोड़ कहते हैं हड़बड़ा करते गरीबदास जी और कबीर साहब जी ताड़ी तो ना करते थे। काम करते करते वजन करना है, आंख मीच कर बैठ कर 88,000 वर्ष तो महादेव जी बैठ कर चले गए और कभी परमात्मा प्राप्ति नहीं। और साधक तैसे लाखों वर्ष साधना करके कहने लगे त्रिकुटी में ध्यान लगाना है, तो वो कौन से टीम लाया करते त्रिकुटी ध्यान, तो त्रिकुटी से शुरू होता है। लोग ना क्षमता का मार्ग है, और मार्ग है कहा गया नारा भाई। वो तो बोला नाम से मुक्ति, नाम सारे गलत, क्योंकि आधार गलत उनका। 5 नाम काल के निरंजन तक की साधना है। अब ये भले ही आप लोगों को खटके भी एक आधी बार कि ये महाराज जी शायद निंदा कर रहे हैं, कभी नहीं। निंदा वो होती है जो किसी गलत वस्तु को ठीक वस्तु को गलत कहे।
ये शास्त्र मेरे पास है, कबीर साहब का मास्टर हूं मैं, कबीर साहब के साथ शास्त्र का, उसके बिना कोई पंथ नहीं चल सकता। एक भी पंथ बता दो जो कबीर साहब के नारी वाणी लेकर के उसके आधार पर उन चला रखा हो। कबीर साहब का आधार है, एक शब्द है कबीर साहब का जिसमें 14-15 कमलों का वर्णन दे रखा है, वो भी कबीर साहब के आधार पर ही है। तो इस प्रकार उस कबीर साहब के मार्ग का सतनाम और सारनाम यही नानक साहब ने बताया, और यही मीराबाई को रविदास जी ने दिया, यही सतनाम। आपने सुना होगा उसके समझ में, वो यहाँ बताऊंगा नहीं मैं, मीराबाई के समझ में लिया, गोरखनाथ ने कबीर साहब से नाम लिया फिर, और उसने भी सतनाम का जाप किया और सात शब्द पाके फिर जीव छुटकारा। अब समय थोड़ा रहा क्योंकि कल शाम का सत्संग नहीं हो पाया, नहीं तो आपको वो वर्णन बताता किस प्रकार गोरखनाथ ने कबीर साहब से दोस्ती की और फिर कैसे उनको मुक्ति का अधिकारी को बनाया सब कुछ। इस प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं इन बातों का ज्ञान होता है और सत्संग बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। अब आपको कहते हैं भाई सतलोक का हमने तो कदे सुना को नहीं। सतलोक वेदों के अंदर भी सतलोक का वर्णन है। यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, इसमें लिखा है कि परमात्मा जो सत्पुरुष सारी सृष्टि का रचने वाला, जिससे सारी सृष्टि चेतन है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, वो सतलोक सतधाम में रहता है। इस मंत्र में इसका सरलार्थ लिखा है, महर्षि दयानंद ने सरलार्थ किया हुआ है 5वें अध्याय का 32वां श्लोक यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में भाषा भाष्य करते हुए स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप कांतिमान हैं, खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु व बंधन के शत्रु हो। अब ये सुनना, यही कबीर साहब बताते हैं, बंधन के शत्रु, बंधन काटने वाले, बंदी छोड़, बंधन के शत्रु, बंदी छोड़, हम बंदी छोड़ कहते हैं, उन्होंने उसको बंधन के शत्रु लिखा है। तत्वों का विस्तार करने वाले हैं, प्रशंसनीय, सेवा युक्त एवं शुद्ध हैं, सबको शोधने वाले और अच्छे प्रकार के प्रकाशमान हैं, पदार्थों के अति सूक्ष्म, पवित्र और भाषा सभा में कल्याण करने वाले हैं, जैसे अर्षित और दूसरे के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम द्रव्य को यथा योग्य व्यवहार में लाने वाले और सुख दुखों को सहन करने वाले हैं, जैसे अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले और सतधाम युक्त हैं। सतधाम युक्त जैसे शक्ति युक्त, यानी शक्ति सहित, शक्ति वाले, और सतधाम युक्त आप सतलोक में रहते हो। धाम कहो, लोक कहो, दीप कहो। वैसे ही उक्त गुणों के प्रसिद्ध आप सब मनुष्यों के उपासना करने योग्य है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये 32वें अध्याय का 5वें अध्याय का 32वां श्लोक महर्षि दयानंद द्वारा भाषा भाष्य यजुर्वेद का, ये आपको मैंने सुनाया। ये मैंने एक यथार्थ भक्ति संदेश इसी आधार पर बना रखा है कि भाई बहन ने लेना हो, इसकी केवल कीमत 15 रुपए कागज की रखी है। इसको एक बार 2 बार आप ध्यान से पढ़कर देखना, आपको सारा निर्णय हो जाएगा। और ऑथेंटिसिटी दे रखी है, उसमें उनके वेदों के मंत्र, उनका अध्याय और लेखक तक लिखा है, आपको फिर पता था। और इसमें लिखा है वो कबीर नाम का परम, इसका असली मंत्र ये बनता है उसका सरलार्थ,
क्योंकि ये हमारे कबीर पंथी महात्मा जो कि बहुत बड़े विद्वान 4 विषय के आचार्य थे, उन्होंने सरलाद करा है इसी श्लोक का। क्या लिखा है? दुर्दशी कबीर, वो कबीर नाम का परमात्मा, इसमें साफ कबीर लिखा हुआ है, कबीर असी। तो इन्होंने उत्तर लिखा है कि दुर्दशी दोषों के ज्ञाता कबीर तेजोमयी हैं और आप दीप्तिशील तथा पापों के शत्रु, और आप बंधन के नाश करने वाले, तत्व तारादि का विस्तार करने वाले, आप अग्नि समान शुद्ध रूप हो, आप दुल्हा हो और आप कीर्तिमान हो, शरीर व मन का मंच कर पवित्र करने वाले और सबको वश में करने वाले राजा धीराज हो, और आप विद्वानों की सभाओं में सूर्य समान शोभा पाने वाले हो, आप आकाश की पवित्र वायु के सदृश शोभित और पवित्र हो, और आप देवता और संतों के निर्मित भोजन को स्वीकार करने वाले हो, सतलोकवासी हो, सौप्रकाशी हो। ये यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक का सरलार्थ हमारे एक कबीर पंथी महात्मा ने कर रखा है। इसमें साफ लिखा है कबीर साहब, कबीर वो, इसमें संस्कृत में भी कबीर लिखा हुआ है, श्लोक में भी, कबीर नाम का परमात्मा। अब ये संशय आती है कि कबीर साहब तो 600 वर्ष पूर्व हुए हैं, इससे पहले कबीर कहां से आ गया वेदों में? एक मैं आपको थोड़ा सा प्रकरण बताता हूं ताकि तभी समझ में आएगा। गोरखनाथ जी काशी के अंदर आते हैं। गोरखनाथ जी बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने आके कहा काशी में कि मैं रामानंद जी से गोष्ठी करना चाहता हूं। रामानंद जी ने सोचा कि ऐसे सिद्ध पुरुष, और हमारे पास तो शास्त्र ज्ञान है, हमारे पास सिद्धियां नहीं है, ये मुझे हरा देंगे, घबरा जाते हैं। कबीर साहब उनके शिष्य थे। कबीर साहब कहने लगे गुरुदेव आप चलेंगे जरूर, आर्जित देखी जाएगी, आर्जित नहीं हुआ करती संतों की। रामानंद जी कहने लगे बेटा चलते पड़ेंगे, पर हमारे पास तो सिद्धि सनी तो है कोई ना, और वो सिद्धि एक पुरुष है, और लोग सिद्धि नहीं गणी माने तो छोटा सा भी वो चमत्कार दिखा देगा ना, और जनता ने वो कहेगी वाह वाह कर देगी। महाराज जी बोले जी कोई बात नहीं, वो जीत जाएंगे आप आ जाएंगे और क्या होगा, चल पड़े। रामानंद जी ऊंचे आसन पे, कबीर साहब उनके चरणों में बैठ गए। उधर गोरखनाथ जी का आसन लगा रखा न्यारा। गोरखनाथ जी ने अपना वो त्रिशूल गाड़ रखा जमीन पर। तो गोरखनाथ जी कहने लगे रामानंद जी मेरे साथ गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। तो कबीर साहब खड़े होकर कहते हैं नाथ जी पहले मेरे साथ करो और मेरे गुरु जी को पाछे छेड़िए। तो कहने लगा बोले पुरुष छोटे से बालक तू कल से बैरागी बन गया, और भाई तू कल से महात्मा बन गया। गोरखनाथ जी कहने लगे महाराज जी मैं बताऊं कब से बन गया? जब तक तेरा ब्रह्मा था ना विष्णु था ना तेरा शिव जी था, और ना यह धरती थी ना आकाश था, मतलब का बैरागी था। और गोरखनाथ जी का गुस्सा उठा किसने जो खड़ा होकर, पर भाई सभा में रोला अच्छा नहीं होता। उन्होंने सोचा इसको अपलम्बा करता हूँ, बना बैठा शिव जी तो पहला था। मैं त्रिशूल के ऊपर अपनी सिद्धि से उठ के और स्वामी नाथ जी त्रिशूल पर बैठ जाते हैं। ये दिखाऊंगा अपने चित्र, उस पर बैठ जाते हैं और कहते हैं बराबर माँ का बात करो, बड़ी बात बनाना जानते हो। कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी नाथ जी गोष्ठी का जिक्र हुआ था, ये जादूगरी नहीं, ये तो जादूगरों के काम होते हैं, लोग दिखावा तमाशे दिखाने। संतों का काम है ज्ञान गोष्ठी का।